मिथुन का 3 औलाद है। क्या मिथुन अपने औलादों को, अपने बच्चों को, कि जो कार्यकर्ता को बोला है कि भाई तुम गोलियां ऐसे कार्यकर्ता चाहिए कि जो गोली मारी या गोली खाए तो उसे काउंट ना किया जा सके, तो मैं बोलता हूं कि तुम अपने बच्चे को बोलोगे कि तुम्हारा बच्चा भी गोली चलाएगा, क्या वो उस गोली को भी काउंट नहीं किया जाएगा? क्या तुम अपने बच्चे को जो उसमें मारने के लिए तुम करोगे कि तुम्हारा बच्चा भी किसी को मारेगा? तुम कर सकते हो ऐसा? नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम मर्द हो, मर्द की औलाद हो, तो तुम जो है एक बार अपने बच्चे को बीजेपी के कार्यकर्ता बना के दिखाओ, आरएसएस के कार्यकर्ता बना के दिखाओ, तो और उसको कहो कि वो गोली मारे। बीजेपी नेता बन गए वो, अब क्या कार्यकर्ता बन गए? अरे भैया, ऐसे ऐसे बड़ी सारे बीजेपी जो है, मोदी और अमित शाह, ऐसे ऐसे जो आरएसएस बहुत लोगों का यूज करते हैं। अब देखे ना, वो मुस्लिम जो थे पहले त्यागी बने, त्यागी से ठाकुर बने। तो इसी तरह से ये कुछ दिनों बाद से देखना, ये जो है मुल्ला बनेगा। ये 100% आपको बता रहा हूँ, ये अपना धर्म को फिर से कन्वर्ट करेगा। मुल्ला मतलब? और मुल्ला का मतलब मुसलमान बनेगा, या किसी मौलवी बनेगा। ये मुल्ला बनेंगे, 100% बनेगा। ये भी कन्वर्ट करेगा अपने आप को। क्यों? अब ये बताओ कि एक एक्टर है, जिस एक्टर को लोग पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में पसंद करते थे। मेरा भी बड़ी पसंदीदा एक्टर था वो, क्योंकि उसकी बहुत सारी मैं मूवी देखा हूँ। कौन सी मूवी? और सुनो, बहुत सारी, भ्रष्टाचार एक मूवी उसकी थी, और भ्रष्टाचार मूवी थी, और एक दूजे या समथिंग के लिए एक मूवी थी। ऐसे मतलब इस तरह की चीता वगैरह ये सब का। कौन सी मूवी थी वो? बहुत सारी ऐसी मूवियाँ थी। लेकिन बात है कि जो आदमी अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो है ऐसी मूवी बनाता है, और वो भ्रष्टाचारी बन जाता है, वो भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, और उसके बाद से कार्यकर्ताओं को ये प्रेरित करता है कि तुम गोली मारो। और वहाँ पे खास कर वहाँ अमित शाह गृह मंत्री वहाँ बैठे रहते हैं, उस पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो अरे उसने कहा सुनो, नहीं सुनो, अरे सुनो, बता रहा क्या रिएक्शन दिया उसने। कहा सुनो, बता रहा, उसने कहा कि भैया मुझे ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो गोली मारे लेकिन उसे काउंट ना करे। आप ये बताओ, वो दफनाने की बात करता है उसे, तो बताओ कि जिस फिल्मी एक्टर से लोग इतना मोहब्बत करते हैं, उस पर इतना सहानुभूति रखते हैं, इस मुस्लिम कौम और बाकी कौम, इस देश के नागरिक से जो है कितने पैसे कमाया, अपने धन अर्जित किया, और अपने बच्चे को रेप के केस से बचाने के लिए, अपने बच्चे को जो है महिला उत्पीड़न, जो अपनी बच्चा जो है उसकी बहू जो है उसके ऊपर जो केस करती है, उससे बचाने के लिए बीजेपी में शामिल होता है। शामिल होकर इस तरह के उत्पीड़न की बात करता है। कवच है कि वहाँ जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। भाई, बीजेपी एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि वो निरमा पाउडर आप सुनते थे ना, निरमा पाउडर सेम ऐसी बीजेपी है कि बीजेपी सुनो, बीजेपी में ऐसा है, अजीत पवार को देखो ना आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देखो ना आप, इस तरह से बंगाल के कई सारे टीएमसी से उसमें जम किए, और करने के बाद से उनका पाप धुल गया, और उसके बाद से वो जो बीजेपी में इस समय बने हुए हैं। तो बात है कि मिथुन का भी उसी तरह से उसके लड़के का पाप को धुल गया, वो जेल जाने से बच गया, और उसके बाद से बीजेपी में आके वो जो है इस तरह का जो है वो बातें कर रहा है। अवार्ड भी दिया गया था, क्या निष्पक्ष नहीं था वो? देखिए, क्या फाल के पहले दिया गया था, लेकिन आज वो आदमी को, तो अब तो मुझे शक होता है कि जितने भी और भी बहुत सारे लोग हैं, कि मुझे शक होता है कि कल वो किस तरह से बदल जाए। क्योंकि मिथुन को मैं बड़ी सेकुलर समझता था, मिथुन को बड़ी रिस्पेक्ट करता था, मैं ही नहीं करता था, पूरी देश के नागरिक, पूरी देश की आवाम जो मिथुन को इज्जत करती थी। और वो मिथुन जो है इस तरह का जहर उगलता, हिंदू मुस्लिम की बात करता, काटते, और इसका, और उसके साथ कहते हैं मैं कोबरा हूं। अरे कोबरा नहीं हो, बीच खोपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको जो है कोबरा है, तो यहाँ का जो बाकी जो समाज वो नेवला है, उसको कच्चे खा जाएगी, चबा जाएगी यहाँ के समाज। नहीं, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ का समाज की बात। अगर वो कोबरा है तो कोबरा को कंट्रोल करने के लिए नेवला का तो होना जरूरी है ना भाई। तो यहाँ पे नेवला है, मैं अपने आप को कहूँ कि मैं नेवला हूँ, तुम कोबरा हो, तो उससे क्या हो गया। लेकिन बात है कि मिथुन की बातें जिस तरह हुई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इस तरह की बातें, और वहाँ अमित शाह बैठे होते हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि अमित शाह को उस पर रोकनी चाहिए, अमित शाह को उनको पार्टी से बेदखल करनी चाहिए थी, और उसको जो उस पर सज़ा उसको याफ्ता करनी चाहिए कि भाई तुम किस तरह बातें करते हो। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि गृह मंत्री जो है इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये गृह मंत्री जो है इस देश में सिविल वार की कोशिश कर रहा है। ये गृह मंत्री जो है हिंदू मुस्लिम करके बांटने की कोशिश कर रहा है। एक चुनाव को जीतने के लिए तुम्हारे मन से एक आदमी इस तरह की भाषण देता, भाषा का यूज़ करता, और उस पर तुमको कार्रवाई नहीं करते हो। कितनी शर्म की बात है। कार्रवाई होनी चाहिए थी, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसको उठा के जो उस मन से उठा के फेंक देनी चाहिए, उसको एकदम उठा के फेंक देनी चाहिए थी।
उसके ऊपर जो है FIR होनी चाहिए थी, जो कोई हो गई हाँ। हो गई। उसको अभी तक जेल में रहनी चाहिए थी, उसके बच्चे को जेल में डालनी चाहिए थी। साथ साथ गृह मंत्री के ऊपर भी FIR होनी चाहिए थी। अरे सुनिए, अरे सुनो, FIR RSS BJP वाला बात में, उस जो है गृह मंत्री के ऊपर भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री वहाँ पे प्रेजेंट है और उनके सामने वो काटने मारने की बात करता है, किसी को गोली मारने की बात करता है। गृह मंत्री हमारे सुन रहे हैं। आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? यानी कि मिथुन को एक दूसरा बिश्नोई बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक मिनट, मिथुन को बिश्नोई को आप बंगाल की बिश्नोई बनाने की कोशिश कर रहे हो। बिश्नोई का मतलब क्या है? अरे बिश्नोई का मतलब क्या है? बिश्नोई का मतलब आप समझ ही रहे हो क्या? क्या मिथुन को वो बनाना चाहते हो? उसको भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको का हेड बनाना चाहते हो? उसने तो ऐसे साबित कर दिया कि इस देश की जो है, इस देश की फ्लेवर को कैसे तोड़ने की कोशिश किया, इस संवैधानिक बातें किया, सब कुछ किया। लेकिन ये सब बातें कोई आम बात नहीं है, क्योंकि BJP और RSS के मंच पे अगर ये बातें नहीं होगी तो उनको जो है वो इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, वो सत्ता में बने नहीं रह सकते हैं। तो उनको अगर कुछ अपने आप को सत्ता में बने रहना है तो हिंदुस्तान के जो आवाम है, हिंदुस्तान के जो युवा वर्ग है, उनके बीच में नफरत डालेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनके साथ फेस बनाने की बात हो रही है। किसको? मिथुन को 7 जन्म अभी पैदा लेना पड़ेगा, तब भी वो CM कि अगर वो विधायक, एक विधायक बन के वो दिखा दे। क्योंकि बंगाल की जो आवाम है ना, बंगाल की आवाम वो बहुत जो है लिटरेट है और वो जानती है कि हमें क्या करना है। वो यूपी और बिहार की आवाम नहीं है कि जो धर्म के नाम पे अपने आप को बिक जाए और धर्म के नाम पे किसी को जिता दे, बिहार के लोग धर्म के है ना, धर्म के नाम पे चली जाए। वो आवाम जो है ना, वो आवाम जो है वो बहुत पढ़ी लिखी आवाम है। वो मिथुन जैसे 100 मिथुन भी आ जाएंगे तो भी वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे जिसकी सीट है वही जीतेगी। और ये BJP चाहे कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं। देखिए BJP क्या है, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले बहराइच में दंगा कराया उसने पड़ावना में कराया, उसने और कई जगह दिल्ली में दंगा कराया। तो BJP का जो आप मंसूबा ही आप समझ रहे हो। अभी अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉम्बे में उसने कहा कि भाई मुसलमान जो है वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू की पॉपुलेशन घटती जा रही। अब ये सोचो, इस हिंदुस्तान में 80% हिंदू बिरादरी है, 15% मुस्लिम बिरादरी है। आज से भी अगर हिंदू बिरादरी का एक भी बच्चा पैदा ना हो और मुस्लिम का बच्चा केवल पैदा हो तो भी 100 साल लगेगा उसको बराबरी करने में। तो आप बताओ कि इस देश को नफरत के आग में कैसे डालने की कोशिश कर रहा है। पर आरोप है कि ये ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। आप देखिए कि मुस्लिम का, अगर आप उसको डाटा उठा के देख लीजिए, अगर आप डाटा उठा के देखें तो नेशनल जो ग्रोथ रेट है हमारा, जो होना चाहिए कम से कम 1 होना चाहिए, वो घट के 80.80 से 92, मतलब ये 1 से नीचे है। 2 बच्चों का कानून आए तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे आप? भैया मैं चाहता हूँ कि 2 नहीं, तुम 1 का कानून बना दो, आप पूरा देश में लागू कर दो। और मैं चाहता हूँ कि इसको करो। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो आपका पॉपुलेशन है, यह पॉपुलेशन आप इकोनॉमी को अप और डाउन करता है। आज देखो यूरोपियन कंट्री में अब जाओ, जाके स्पेन में देखो, जाके जर्मनी में देखो, जाके फ्रांस में देखो, आज लोग की हालत ख़राब है। वहाँ पे काम करने वाले नहीं है, वहाँ बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और यंग की संख्या घटती जा रही है। सेम हिंदुस्तान आने वाला 2030 तक सेम कंडीशन हो जाएगा और इनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि भाई बच्चा पैदा करो। आप देखो तमिलनाडु और केरल में जाओ, आप कह रहे हैं कि बच्चे खूब, 1 मिनट, आपने कहा बच्चे खूब पैदा करो, इसका मतलब एकदम करेंगे, उसको करना पड़ेगा कि इस देश की इकोनॉमी को, हिंदू या मुस्लिम, अरे दो सबके लिए करना पड़ेगा। क्या एक के लिए आप कानून मानो? इस देश की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए, आपको डिमांड एंड सप्लाई को बनाए रखने के लिए आपको पॉपुलेशन की दरकार है। अब पॉपुलेशन ही नहीं होगा तब डिमांड सप्लाई कैसा होगा? कार्य कौन करेगा? आप देखो यहाँ पे युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग घटते जा रहे हैं और जो ओल्ड एज जो बढ़ती जा रही है। एक बड़ा सवाल ये है कि आप बात को पहले 1 मिनट, हाँ, मिथुन को लेकर तो आप लोग आग बबूला हो गए, लेकिन हुमायूं को लेकर आप लोग कितना? देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, ओहो, मैं चाहता हूँ कि जो भी बोले, देश के खिलाफ में कोई बोले, देश की आवाम के खिलाफ में कोई बोले, हिंदुस्तान में को बांटने के बारे में कोई भी बोले, उसे सज़ा देनी चाहिए, उसको सज़ा का हकदार बनता है, उसको जेल डालनी चाहिए। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो मिथुन ने जिस तरह की बातें की, जिस तरह का शब्द की बात की, आप शब्द की, क्या मिथुन से आप ये उम्मीद लगा सकते थे कि मिथुन ऐसा कर सकता है? नहीं। मिथुन से ऐसा सोच सकते हैं आप? मिथुन से किसी सोए हुए आदमी से भी आप जाकर बोले कि मिथुन ऐसा बोल सकता है तो लोग नहीं बोलेंगे। आप ये सोचो, क्योंकि मिथुन से लोग मोहब्बत करते थे। मिथुन की जो कैरेक्टर डिफरेंट था, मिथुन का चरित्र डिफरेंट था। लेकिन मिथुन आज अपने आप को ये दिखा दिया, लेकिन मिथुन ने ये दिखा दिया, मिथुन ना नक्सली रहा और ना मिथुन जो आम आवाम रहा। मिथुन जो है भ्रष्टाचारी और करप्ट हो गया और मिथुन जो है क्या हो गया, एक दंगाई और फासिस्ट हो गया। वो RSS का कैडर बन गया, वो जो देश के लिए बहुत बड़ा विभाजनकारी है, देश के लिए बहुत नुकसानदायक। तो आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बोल रहे हैं
तो गुहार लगाइए सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गुहार क्या, लोगों ने एफआईआर किया है और एफआईआर हुआ और भी एफआईआर उसके खिलाफ में होगा और कल वो न्याय से हमें उम्मीद है कि उसको सज़ा मिलेगी और वो जेल जाएगा और उसको जेल जानी भी चाहिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि संवैधानिक पोस्ट पे, इतने बड़े पोस्ट पे गृह मंत्री हमारे वहाँ मौजूद हैं, उनके सामने इस तरह की भाषा का यूज किया जाता है। आप जो स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया गया होगा, आप ये बताइए, हाँ स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया गया होगा डायलॉग की तरह। देखिए आरएसएस में और जब बीजेपी में जब जाते हैं तो आपको स्क्रिप्ट को पहले ही रटा दिया जाता है, बता दिया जाता है हमारी फार्मूला यही है, अगर हिंदू मुस्लिम करोगे तो हमारे साथ रहोगे, मंदिर मस्जिद करोगे तो हमारे साथ रहोगे, युवाओं को बांटने और तोड़ने उनके लड़ाई की बात करोगे तो हमारे साथ में रहेंगे। कभी गए? देखिए हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या जानेगा, आप देखो ना चारों तरफ में क्या हो रहा है इस देश में, क्या दंगा फसाद की बातें की जा रही है। आप बताओ कि गृह मंत्री को वहाँ पे किसकी बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए कि नहीं? गृह मंत्री को वहाँ पे युवाओं का जो रोजगार की बात करनी चाहिए कि नहीं? महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए कि नहीं? मैं उनको देश में आजकल चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करते जा रहा है उस पर उनको बात करनी चाहिए कि नहीं? डोकलाम वगैरह ये सब को कंट्रोल वो करने लगा है इनडायरेक्टली, इस पर बात करनी चाहिए कि नहीं? आज जो है यूरोपियन कंट्री से लेकर अमेरिकन कंट्री में आपका 19 कंपनी को बैन कर दिया गया और हिंदुस्तान के लोगों को कानों कानों तक खबर नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? कनाडा जैसा कंट्री, अमेरिका जैसा कंट्री हमारे लोगों को डिपोर्ट करने लगे हैं, तो चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस जाइए फिर कहाँ पे? वो प्यारे हैं आपके लिए। कौन प्यारे हैं? यूरोपियन कंट्री। नहीं तो आप यूरोपियन कंट्री में बस जाइए, यानी आप क्यों नहीं जाकर बस जाते? आप जाइए वहाँ पे, जाकर कीजिए, वहाँ पे आरएसएस के दल्ले बन जाइए, आप आरएसएस के साथ अटैच हो जाइए, बीजेपी के साथ अटैच हो जाइए, योगी के अमित शाह के साथ कहिए कि भाई हमको एक पीए बना लो, मैं भी आपके साथ रहूँगा और जो जहरीली आप बोलोगे बातें, उस जहरीली बातों को मैं रिकॉर्ड करके लोगों को जो है युवाओं को प्रेरित करूंगा और देश को बर्बाद करूंगा। आप भी कीजिए ना वो काम। कह रहे हैं कि देश बर्बाद हो रहा है। बर्बाद तो हो गया, अब क्या बचा है देश में? बचा ही नहीं। जिस देश में, सुनिए, जिस देश में आपका जो है एक जहती ख़त्म हो गई, जिस देश में ये, अब देखिए दिल्ली में बात किया जा रहा है कि ये मुसलमान का दुकान है, चाहे ये दलित का दुकान है, इसको यहाँ से हटाया जाए। मैंने देखा यूट्यूब पर, मैं दंग रह गया कि जिस देश में इस तरह की बातें हो कि नहीं मुस्लिम का दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, ये यहाँ नहीं बेच सकते, यहाँ नहीं रह सकते, इनसे ये। अब बताओ कुछ देश में आप छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ढकेल रहे हो? आप कहाँ ढकेल रहे हो? आप किस तरफ लेके जाना चाहते हो? आप देश को कैसे डिबेट कर रहे हो युवाओं को, खासकर हिंदू मुस्लिम? आपके पास वही है, कुछ और नहीं है। यानी कि हम वहाँ कुंभ के मेला में आप देखो, कुंभ का मेला में करे, कुंभ का मेला जो है वो एक मेला है, आप कुंभ का मेला में करो कि नहीं इनका दुकान नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई? तो मैं अमित शाह में और मिथुन में क्या अंतर पाए? अमित शाह भी वही है और मिथुन भी वही है। अमित शाह के जुबान को मिथुन ने बोल दिया और मिथुन ने बोल के और देश में जो अपने आप को पॉपुलरिटी गेन कर ली। लेकिन मैं कहूँगा वो अमित शाह ने नहीं, मिथुन ने नहीं बोला, वो अमित शाह ने बोला और दोनों की सज़ा मिलनी चाहिए, दोनों इसके हकदार हैं।